मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों को मोटे अनाज की नई रेसिपी बनाकर बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से और इतना सरल और आसान तरीके से शेयर करने वाली हूँ कि हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद अगर आप कभी बनाने का मन हो तो आप एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार कर सकते हैं। बस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल देसी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ न कुछ छूट जाएगा और फिर आपका जो मोटा अनाज है उसकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए, आज की जो हमारी रेसिपी है मोटे अनाज की, और ये मोटा अनाज हमें इतना आसानी से मिलता भी नहीं है, क्योंकि पहले के समय में गांव में हमें सारा कुछ एक साथ मिल जाता था, लेकिन अब हमें बहुत मुश्किल जाता है मोटा अनाज इकट्ठे करने के लिए। मार्केट में भी कभी कभी कोई जो मोटा अनाज होता है नहीं मिल पाता है, लेकिन मोटा अनाज हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। लेकिन इस मोटे अनाज में कौन कौन सा अनाज आता है उसे भी आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिया है हमने गेहूँ। गेहूँ तो ऑलरेडी अभी सबकी दिनचर्या, मतलब दिन की रोटी की एक ये क्या कहना चाहिए, मतलब डाइट हो चुकी है। लेकिन इसके साथ में हमें बहुत कुछ और मिलाना है। तो 2 किलो हमें गेहूं लेना है, और 2 किलो गेहूं के बाद में हमें फिर दूसरा मोटा अनाज लेना है, 2 किलो बाजरा। पूरी क्वांटिटी बताने जा रही हूँ दोस्तों, इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप मल्टीग्रेन आटा तैयार कर सकते हैं। तो 2 किलो गेहूँ, 2 किलो बाजरा, और उसके बाद में फिर हमारा दूसरा मोटा अनाज आता है मकई, जिसे हम लोग मक्का भी कहते हैं। तो 2 ही किलो हमें मक्का भी लेना है, मतलब 2-2 किलो हमें इस क्वांटिटी से एकदम बराबर परफेक्ट नाप, कोई भी नाप आप ले सकते हैं, लेकिन एक नाप के अनुसार, क्योंकि हमें पूरा मल्टीग्रेन बनाना है। अब उसके बाद हमारा दूसरा अनाज आता है ज्वार, जो 2 किलो ज्वार हमें इसे में भी मिक्स कर लेना है, मतलब 2 किलो मक्का, 2 किलो ज्वार, 2 किलो बाजरा, 2 किलो गेहूँ। तो ये हमारा 4 किलो जो मोटा अनाज है, इसे हमें एक साथ इकट्ठे कर लेना है। और दूसरा जो हमारा अनाज है वो है हमारा सोयाबीन। बहुत ही पौष्टिक चीज़ें हैं दोस्तों। तो सोयाबीन हमें मिलाना है इसमें 1 किलो, और दूसरा मोटा अनाज हमें इसमें मिक्स करना है चना, देसी चना। दोस्तों देसी चना भी हमें 1 किलो ही इसमें मिक्स करना है। तो 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो देसी चना, और 1 किलो हमारा दूसरा आता है काला वाला देसी उड़द। दोस्तों देसी उड़द भी हमें 1 किलो ही इसमें मिक्स करना है। तो ये हो गया हमारा 7 प्रकार का अनाज, मतलब ये पूरा मोटा अनाज है। आप इसमें चाहे तो मूंग वगैरह भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं मूंग नहीं मिला रही हूँ। बस इसमें 7 प्रकार का अनाज हमने यहाँ इकट्ठे कर लिया है, और इसका आटा हमें करना है तैयार। और वेट लॉस के लिए कहिए या अपने बॉडी के लिए कहिए, अपने शरीर को सेहत के लिए अच्छा रखना है, तो हमें इस अनाज को अपने डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि आजकल जो केमिकल हर चीज़ में, सब्जी में कहो या फिर अनाज में कहो, सब कुछ केमिकल के अनुसार ही आजकल फसल पैदावार हो रही है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे मोटे अनाज का अगर हम लोग डेली सेवन करते हैं, मतलब डेली अपने डाइट में अगर लेते हैं, तो हमें बीमारी से कुछ दिन तक छुटकारा मिल सकता है, राहत मिल सकती है। क्योंकि बीमारियां तो आजकल सभी को बहुत जल्दी घेर रही है। बिना उम्र वालों को भी ऐसी बीमारियां हो रही है जिसका कि हम लोग विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ सारा मोटा अनाज मैंने मिक्स कर लिया है, और इसे हमने
3 से 4 घंटे धूप दिखा दी है और धूप दिखाने के बाद में अब हमें इसे थोड़ा सा और साफ कर लेना है, क्योंकि पूरा इकट्ठा है अनाज, और हर अनाज एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग सबका जो प्रोटीन विटामिन जो होता है हमारे जो अनाज में सबका अलग अलग है। लेकिन आज 7 प्रकार का अनाज की हम लोग रोटी बनाकर अपने डाइट में शामिल करने वाले हैं। तो आज मैं उसकी सारी प्रोसेस बताने वाली हूँ A to Z, जो कि हमें अपने डाइट में मोटे अनाज में कौन कौन सा शामिल करना चाहिए। तो ये सारा मैंने मोटा अनाज आप लोगों को बता दिया है, और अब इसी प्रकार से हमें सारा जो हमने अनाज यहाँ इकट्ठा करके रखा है उसे हमें साफ करके रख लेना है, और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, जैसे 2 किलो 3 किलो जिस मतलब जैसा अपनी फैमिली है उसके हिसाब से आप इसका आटा तैयार करके रख लीजिए। और फिर डेली की 1 या 2 रोटी अपने डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अपना शरीर भी अच्छा रहेगा और साथ में हल्का होता है ये पचाने के लिए। तो हमारे शरीर में जो मशीन है वो आसानी से हमारे पेट को साफ करके रखेगी, लीवर क्लीन रहेगा, तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ हमने आटा पीस कर ला लिया है और बाकी का अनाज इकट्ठे हमने भर के रख दिया है। मैंने यहाँ 3 से 4 किलो इकट्ठे आटा बनाकर ला लिया है, और अब हमें इसे थोड़ा छान लेना है, क्योंकि कोई कभी कभी चक्की में भी दाने आ जाते हैं, और बिना छाने आटा हो या कोई भी चीज़ हो हमें वैसे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी से भी कोई भी गलती हो सकती है। इसलिए क्या है, हमें छानकर ही यूज करना चाहिए। तो ये देखिए पूरा आटा मैंने यहाँ छान कर रख दिया है, और पूरा आटा एक साथ छान कर रखने से और एक भी बेनिफिट होता है हमें, कि जब भी अगर हमें रोटी बनाना है तो हमें आटा तुरंत छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आटा हमारा पहले से ही छना रहता है। तो जितना हमें रोटी बनाना है आटा लीजिए और अपनी रोटी बनाकर तैयार कीजिए। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि मोटे अनाज की हमें रोटी बनाते नहीं आता है, क्योंकि अक्सर करके गांव में जो रोटी बनाई जाती है वो हाथ से बनाई जाती है, मतलब पानी लगाकर हाथ से बनाई जाती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाली हूँ कि आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों मैं पूरा डिटेल में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, और अगर इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर इस डाइट को कहिए या फिर इस रेसिपी को ज़रूर 1 से 2 बार देखेंगे और ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हमें आटे को अच्छा तैयार कर लेना है, जिस तरीके से हम लोग गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं। तो बस इस तरीके से आटा तैयार करना है कि हमें आसानी से हमारी रोटी बिना फटे बन सके। तो ठंडे पानी से ही हमें आटे को तैयार करना है, और ये देखिए ये हमारा आटा हो गया है तैयार। बस तैयार करने के बाद में 2 से 3 मिनट तक इसे छोड़ देना है, और उसके बाद में हमें सूखा आटा लेना है, जैसे कि हम लोग गेहूं की रोटी बनाते हैं। बस पूरी स्टेप हमें वैसे ही फॉलो करना है जैसे हमें गेहूं की रोटी बनाते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम गेहूं की रोटी तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाना मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके से आप अगर बनाते हैं तो मल्टीग्रेन आटा हो या फिर गेहूं का आटा हो, आराम से आप रोटी बनाकर बहुत ही आसान तरीके से मतलब यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बना सकते हैं और डेली अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमें रोटी बेल कर तैयार कर लेना है। अब देखिए मैंने 3 रोटी बनाकर आपको बता रही हूँ और बिल्कुल इसमें चिपकती नहीं है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग गेहूं की रोटी एकदम पतली पतली बनाते हैं तो हमें इसकी रोटी पतली नहीं बनाना है।
थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है। और आज से तो ये मान के चलिए कि मैंने पूरा अपना डाइट प्लान ही चेंज कर दिया है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां तो सभी को घेर रही है। तो फिर हम पहले से ही उसका वेट क्यों करें, पहले ही अपना रास्ता क्लियर कर लीजिए, तो आके मतलब वो बीमारी हमको छू भी नहीं पाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें रोटी को सेक लेना है, जिस तरीके से हम लोग गेहूं की सेकते हैं। लेकिन अभी मैंने एक बार वीडियो देखा था, पता नहीं किसका वीडियो था, देखा था तो उसमें पता चला था कि भाई अगर हमें गैस पर अगर रोटी सेकना है तो उससे भी हमें नुकसान होता है। तो इसलिए मैंने अभी रोटी सेकने का थोड़ा जो तरीका मेरा था उसे भी मैंने चेंज कर लिया है, और इस तरीके से आजकल मैं रोटी सेकने लग गई हूँ। अगर आप लोग भी अगर डायरेक्ट गैस पर रोटी सेकते हैं तो बिल्कुल वो तरीका बंद कर दीजिए, और इस तरीके से रोटी सेकना तैयार कीजिए दोस्तों। और बहुत ही आसान है, और हमारे डाइट के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पूरा A to Z मैंने आप लोगों से शेयर किया है, और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप लोगों को बता दिया है। तो ये देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी रोटी जो है मोटी है या पतली है, गेहूं की है या फिर मिक्स आटे की है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। बच्चे और बूढ़े और हम क्या, सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ में। थैंक यू।